श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 20वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 19वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में पहले भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है उसके बारे में डिटेल में देखा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे चौथे भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है, वह हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे ताकि कुंडली मिलान करने के समय यह चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। मंगल दोष को भी कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेंगे, तो आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहे। मैं दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि काफी लोग वीडियो देखते हैं, जिसकी हमें काफी प्रसन्नता है, मगर काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसको शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिले और हमको उत्साह बढ़े दूसरे वीडियो इस तरह के अच्छे लाने के लिए। चौथे भाव में रहा हुआ मंगल, चौथे भाव में से जातक की इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षा इत्यादि देखी जाती है, और यह चीज जीवन साथी के हिसाब से सानुकूल है कि नहीं, वह भी देखना बहुत जरूरी होता है। और इस भाव से मानसिक सुख, गाढ़ प्रेम और पति के पत्नी के सिवाय के अन्य जातीय संबंधों भी देखे जाते हैं। पति पत्नी के संबंधों में ये सब बाबतें जानना बहुत जरूरी होता है। चौथा भाव व माता का भाव होने से संयुक्त कुटुंब में माता की असर लग्न जीवन पर पड़ने की पूरी संभावना रहती है। चौथा भाव व स्थावर मिलकत, मकान, वाहन तथा अन्य भौतिक सुख के साधनों की उपलब्धि भी शादीशुदा जीवन पर असर करती है। चौथे भाव की समान असरों लग्न सुख के लिए महत्व की है। हर एक जातक के भौतिक सुख हो, जातक का स्वभाव, मानसिक सुख मतलब कि चौथा भाव, और वहां पर रहा हुआ मंगल आपके जातक को हमेशा लोभ, लालसा, तृष्णा, यह सब कुछ ज्यादा रहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कितना भी मिले फिर भी संतोष नहीं होता है। दूसरा, चौथे भाव में रहा हुआ मंगल उसकी माता जातक के लग्न जीवन में दखल अंदेजी करेगी ही। माता भी मंगल के स्वभाव जैसी मतलब के गुस्से वाली हो सकती है, और उसी के हिसाब से दोनों कुटुंब तथा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने की पूरी संभावना रह सकती है। इस तरह से चौथा भाव में रहा हुआ मंगल उनके लग्न जीवन पर असर कर सकता है। जब चौथे भाव में मंगल होता है, तभी जातक के हर प्रकार के भौतिक सुखों में उसकी असर आती है। मान लो कि दोनों जातकों को चौथे भाव में मंगल है, तो एक तरीके से तो दोनों का मंगल दोष का निवारण हो गया, वैसा कह सकते हैं। मगर दोनों की माता क्रोधी स्वभाव की भी होने की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होने की संभावना रहती है। पत्नी कहेगी आपकी माता ऐसी है, बिन जरूरी गुस्सा करती है, इसीलिए पत्नी और सास के रिलेशन में प्रॉब्लम रह सकता है, और सामने पति भी वैसा कह सकता है। दूसरे एंगल से अगर देखते हैं तो एक जातक को चौथे भाव में मंगल के बदले पाप ग्रह होता है, तो भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है, जो हमने पहले देखा। अभी मान लो कि दूसरे जातक को चौथे भाव में शनि ग्रह है, तो मंगल दोष का निवारण तो हो गया, मगर मंगल वाले जातक का जो स्वभाव है, लोभ, लालसा, तृष्णा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए,
ये जो चीजें हैं वो शनि वाले जातक को वैसा नहीं करेगा। कहने का मतलब मंगल गर्म स्वभाव का है, जब शनि ठंडे स्वभाव का है। चौथे भाव में रहा हुआ मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर भी होती है, मतलब वह जातक जातीय संबंध की बाबत में ज्यादा उत्तेजना रखता है, जब शनि वाला जातक जातीय बाबतों में ठंडा रहता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो सकता है। और चौथे भाव में रहे वह मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर और 11वें भाव में पर भी होती है, मतलब कि ऐसे जातक को हर प्रकार के लाभ लेने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी और उत्सुकता होती है। लाभ स्थान जो है वह बड़े भाई का और मित्रों का भी है, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप में कुछ न कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं। ये चीज भी देखनी चाहिए। मतलब के चौथे भाव में पाप ग्रह हो, मतलब मंगल दोष का निवारण शास्त्र के आधार पर तो हो गया, मगर हकीकत में वह ग्रह के गुण धर्म के हिसाब से भी देखना चाहिए कि दोनों जातकों की शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। यहाँ पर सिर्फ मंगल ग्रह को ही दोषपूर्ण माना गया है। मतलब भले मंगल दोष का निवारण हो जाता है, मगर उसकी लग्न जीवन पर कैसी असर रहेगी, उसका महत्व क्या रहेगा, वह देखना अत्यंत आवश्यक रहता है आज के जमाने में। क्योंकि आज के जमाने में डिवोर्स के केस बहुत ज्यादा बनते हैं। जिस जातक के चौथे भाव में शनि ग्रह होता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी संघर्ष रहता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, जो नौकरी का है। मतलब नौकरी में हमेशा कुछ ना कुछ संघर्ष रहता ही है। सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, मतलब सीनियर अथॉरिटी के साथ डीलिंग करने में भी प्रॉब्लम रहता है। बिजनेस करते हो तो वहां पर भी प्रॉब्लम रहता है, और हमेशा हार्ड वर्क करना ही पड़ता है पैसा कमाने के लिए। और उसकी 10वीं दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है, मतलब हेल्थ के भी इश्यू छोटे मोटे हमेशा रह सकते हैं। यह बाबतों को भी कुंडली मिलान के दरमियान अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि यह चीज की वजह से तो दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएंगे ना। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मंगल सप्तम भाव में और अष्टम भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर कर सकता है, वो हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम मंगल ग्रह का 12वां भाव, दूसरे भाव और 5वें भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर करता है, वह भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बाद में दूसरे भावों के बारे में देखने के बाद हम मंगल दोष पर विवरण करेंगे। उसमें देखेंगे कि मंगल का ही दोष क्यों है और उसका इतना महत्व क्यों है। मंगल दोष पर कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। अगर आप किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।